हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो चलिए आपको लेके चलते हैं हम आपको द्वापर युग में, तकरीबन 5000 साल पहले। तो ये है पांडव वन, जहाँ पर पांडव अज्ञातवास के दौरान जब कौरवों ने पांडवों को अज्ञातवास दिया था, तो पांडवों ने इस पांडव वन में कुछ वक्त समय बिताया था और अंदर घने जंगलों के बीच में जाके उन्होंने अपना स्थान बनाया था, जहाँ पे एक प्राकृतिक सुंदरता और बहुत ही अकल्पनीय दृश्य देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं उस दृश्य पर। देखिए दोस्तों, बड़ा ही दुर्गम और बड़ा दिक्कत भरा रास्ता है। देखिए पहुँचते हैं, कैसे पहुँचते हैं आप हमारी हालत तो देख ही रहे होंगे। घने वन में पांडव वन जहाँ निवास किया था, वहाँ पे पहुँचना बरसात के टाइम में बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कैसे भी बाइक से, अगर बाइक से नहीं जा पाया तो मैं आपको वहाँ तक पैदल चल के दिखाऊँगा। यहाँ से तकरीबन उसकी दूरी 5 से 6 किलोमीटर है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा वहाँ पर पहुँचकर आपको पूरी वीडियो। हम आ चुके हैं पांडव वन में, जहाँ पे पांडवों ने अपना निवास किया था। तो आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर भव्य हनुमान जी का मंदिर है, जो बड़ा ही शोभामान प्रतीत होता है। और ऊपर श्री कृष्ण भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को, वो मूर्ति भी दिखाई दे रही है। तो चलिए ले चलते हैं आपको, जहाँ पे पांडव की कुछ प्रतिमाएँ बनी हैं, जहाँ पे वो लोग रहा करते थे। और बड़ी ही भव्य नदी है, जामनी नदी जिसे बोलते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं। गाँव वालों के द्वारा यहाँ पे सीढ़ियों का निर्माण कर दिया गया था, जिससे नदी तक जाने में और जहाँ पे पांडवों ने निवास किया था वहाँ पहुँचने में श्रद्धालुओं को आसानी हो। और मकर संक्रांति के टाइम पे यहाँ पे बड़ा ही भव्य मेला भी लगता है, जिसमें जगह जगह से कई प्रदेशों से लोग बाग आते हैं और हनुमान जी के और जो पांडव थे इनकी पिंडियाँ बनी हैं उनके दर्शन करते हैं। चलिए दोस्तों, और ऐसा माना जाता है कि अभी तो बरसात का टाइम है, लेकिन 12 महीने ये जलधारा न जाने कहाँ से आती रहती है और 12 महीने यहाँ पे शुद्ध जल आपको देखने को मिलेगा। देखिए देखिए, जिसे आप पी भी सकते हो, लोग आप पीते भी हैं। आइए दोस्तों, मैं आपको 5 पांडवों के जो द्वापर युग में महाभारत कालीन में यहाँ पे अज्ञातवास के दौरान रहा करते थे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे उनकी पिंडियाँ बनी है। ये देखिए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और माता कुंती भी थी साथ में। उन 6 लोगों की मूर्तियाँ बनी है, जिसे आप देख ही सकते हैं। और यहाँ पे बहनगम दृश्य देखिए, कितना सुंदर सुहाना मौसम है। और देखो यहाँ पे पांडव द्रौपदी सहित लिखा भी है। तो ये आप जलधारा देख सकते हैं, कितनी सुंदर, कितना शुद्ध जल आ रहा है यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, चलिए तो हम आपको नदी किनारे लेके चलते हैं, जहाँ पे आपको नदी का भव्य और रौद्र रूप दिखाएंगे। ये कब की लिखी है? देखिए दोस्तों, कुछ कई 100 वर्षों पहले जब कोई मुनीश्री या कोई महर्षि आए होंगे, तो उन्होंने कुछ मंत्र इन चट्टानों पे अंकित किए थे। ये आप देख सकते हैं, इन्हें कोई पढ़ तो नहीं सकता, ना समझ में आ रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं।
पानी। अब हम लोगों को इन पत्थरों से थोड़ा संभल के नदी के पास पहुंचना होगा, जिससे हम आपको नदी का रौद्र रूप और बढ़िया विहंगम दृश्य दिखा सकें। थोड़ा संभल के चलना होगा, जिससे गिर ना जाए। चलिए आइए दिखाते हैं आपको नदी। फिर और कुछ जगह और भी है जहाँ पे लोगों द्वारा, स्थानीय लोगों द्वारा कहा जाता है कि जब पांडव यहाँ पे थे तो भगवान वासुदेव अर्थात श्री कृष्ण उनसे मिलने आए थे। तो जो सावन मास में डांडिया नृत्य होता है हमारी यहाँ की स्थानीय भाषा में, जिसे सैरा कहा जाता है, वो खेला गया था। और उसके कुछ पद चिन्ह अभी भी दिखते हैं, पद चिन्ह अभी भी दिखते हैं। तो उसे हम अभी तो नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि वो नदी अगर कोशिश करें कैमरा मैन यहाँ तक आने की तो समझ लीजिए तो दिखाए नदी को, बड़ा सुंदर दिख रहा है नदी को। लेकिन अगर आप लोगों का सपोर्ट मिला तो हम अगली वीडियो में आपको ज़रूर वो चिन्ह दिखाएंगे जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण पांडव और उनके कुछ सखा लोग सैरा खेलने यहाँ पे आए थे। पत्थरों पे उनके मुरली, पाँव, घुटने सभी अंकुरित हैं, अभी भी साफ साफ देखे जा सकते हैं। और देखिए आप नदी देखिए कितनी सुंदर, घने जंगलों के बीच, जिसे जामनी नदी बोला जाता है। देखिए आप अभी कुछ दिन पहले जो नदी थी, जामनी नदी, वो वहाँ पत्थरों से लग गई थी, इतनी उफान पर थी। तो एक गुफा दिख रही है, उस गुफा में कुछ किंवदंतियाँ हैं कि यहाँ पे आए थे, कुछ मतलब मणि रखी रहती थी, जिससे अब हम क्या बताएं, भगवान की लीलाएं हैं उन्हीं के द्वारा। और कुछ किंवदंतियों में सुनने को मिला है कि दुर्वासा ऋषि इस यहाँ पे आए थे अपने 1000 शिष्यों के साथ। इस नदी में उन्होंने और उनके शिष्यों ने स्नान भी किया था। तो ये भी एक किंवदंती यहाँ पे प्रचलित है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये तो हम बता नहीं सकते। लेकिन जो मैंने सुना वही आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और चलिए आगे नदी को और दिखाते हैं आप लोगों को। आगे और रौद्र रूप लिए है नदी, थोड़ा संभल के चलना होगा। इन पत्थरों के बीच से ले चलते हैं, आगे जहाँ तक पहुँच पाऊँगा मैं। देखिए हम कितनी कहाँ से कहाँ आ गए। ऊपर देखिए पत्थरों की चट्टानें, कितनी विशाल चट्टानें, कब से कैसे कैसे बनी, ये सब भगवान की लीला है, उन्हें कोई समझ तो सकता नहीं। तो बड़ी परेशानी हो रही है चलने में। नदी भी धीरे धीरे बारिश के मौसम के हिसाब से, अभी दूसरे पे जब हम आए थे यहाँ पे घंटे पहले, तो अभी नदी उस पेड़ के पास थी, तो आपको वो पेड़ दिख रहा है ना, उसके पास थी। बारिश के हिसाब से नदी कम 3-4 फीट और बढ़ गई है। तो हो सकता है शाम तक नदी जैसी पहले चट्टानों से टच हो रही थी, वहाँ पे लग रही थी, तो जैसी लग जाए आगे जाने की कोशिश करते हैं, तो आगे जा पाते हैं। दिक्कत हो रही है आगे जाने में, बहाव भी तेज है, डर भी लग रहा है हमें। थोड़ा कैमरा हमें दिखाए नदी, अगर दिख जाए तो देखिए ये नदी का विहंगम दृश्य कितना सुंदर लग रहा है। जंगलों के बीच कल कल बहता पानी, बड़ा सुंदर और मनमोहक आनंद है यहाँ पे। तो चलिए अब आप हम ले चलते हैं मंदिर, हनुमान जी के दर्शन करते हैं। तो बड़ा ही प्रचलित और लोगों का मानना है कि जो हनुमान जी यहाँ पे जो
श्री हनुमंत बलवंत महाराज जी विराजमान हैं, उनके सामने जो इच्छाएं रखी जाए, मन की मनोकामना पूरी होती है। आइए चलते एक अद्भुत चीज़ और दिखाते हैं आपको। ये पानी देखिए, पत्थरों के बीच में से बहता पानी, कितना अच्छा लग रहा है, कैसे कहाँ से। और अभी नहीं, बरसात के टाइम नहीं, ये यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा मालूम चला कि ऐसा पानी यहाँ के 12 महीने, ठंड हो, बरसात हो, गर्मी हो, तब भी ऐसा ही पानी दिखाइए कैमरे में। ऐसा पानी 12 महीने चलता रहता है। कहाँ से आता है, कैसे आता है, अभी तक किसी को ना कोई पता कर पाया। तो चलिए चलते हैं मंदिर में। देखो पुजारी जी होंगे तो उनसे कुछ जानकारी हासिल हो, उनसे कुछ जानकारी लेंगे, हनुमान जी के दर्शन करते हैं। और इनका चट्टाने देखिए आप, देखिए किस तरह व्यवस्थित, कैसे कैसे बना होगा, कैसे ये समझ से परे, कैसे इन चीज़ों को बनाया गया होगा। लोगों द्वारा तो बनाया नहीं जा सकता कि लोग बाग इतनी चट्टाने काट के इतनी व्यवस्थित तरीके से बना के रख सकें। देखिए आप, और थोड़ा ऊंचाई में चढ़ना पड़ता है, जिससे थोड़ी थकावट महसूस हो सकती है। और यहाँ तक आने में आपको तो पता ही है कि कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, इसलिए थोड़ी थकावट महसूस हो रही है। आप लोगों को अच्छी तरह से सभी जगह दिखाएंगे, और आगे भी आपका अगर सपोर्ट रहा, मैंने पहले भी बताया कि आगे आगे जो सहरा खेला जाता है उसके बारे में, उसके पद चिन्ह आप सभी को दिखाएंगे। यहाँ पे अभी निर्माण के द्वारा पांडवों और द्रौपदी, माता द्रौपदी की मूर्तियाँ स्थापित करी गई हैं, जिनके चलिए हम आपको दर्शन कराते हैं। ये है हमारे धर्मराज युधिष्ठिर। आइए, ये है माता द्रौपदी, ये है पवनदेव भीम, गदाधारी भीम। ये है इंद्रपुत्र अर्जुन, धनुर्धारी अर्जुन, जिन्हें महाभारत के पहले इनने अपने परिवार को देख के हथियार रख दिए थे, तो मैं अपने परिवार पर हथियार भी चलाऊंगा। लेकिन श्री कृष्ण भगवान वासुदेव के द्वारा इन्हें भगवत गीता का ज्ञान दिया गया, क्योंकि ये युद्ध धर्म का है, न कि परिवार का। और धर्म अधर्म के युद्ध में हमेशा धर्म का साथ दिया जाता है। तो फिर भगवत गीता ज्ञान देने के बाद अर्जुन ने हथियार उठाए, धर्म के प्रति युद्ध लड़ा और धर्म की विजय हुई। ये है अश्विनी कुमार नकुल, इन्हें भी दिखाइए। और ये है हमारे सबसे छोटे अश्विनी कुमार सहदेव। और ऐसा भी कहा जाता है कि द्वापर युग में सबसे सुंदर ऊर्जावान हमारे सहदेव थे, मतलब कामदेव से भी सुंदर सहदेव को माना जाता था। तो दोस्तों, मैंने आपको पांडवों के दर्शन कराए। अब आपको लेके चलता हूँ मैं मंदिर। और ये देखिए, यहाँ से नदी का दृश्य देखिए आप, नदी का और जंगल का दृश्य देखिए, कितना मनमोहक प्रतीत होता है, कितना अच्छा, कितना सुंदर लगता है। यहाँ पे आके ऐसा लगता है कि कुछ दिन यहीं पे बिताऊं, क्योंकि यहाँ पे हमारे ठाकुर जी श्री कृष्ण भी आए, दुर्वासा ऋषि भी आए, पांडवों ने भी अज्ञातवास के वर्ष यहाँ पे समय बिताया। तो यहाँ पे तो वैसे ही अंतरात्मा से आवाज़ आती है कि यहाँ पे कुछ दिन रुक लिया जाए, अच्छा महसूस होता है, मतलब आत्मा को शांति मिलती है। तो चलिए अब आपको हनुमान जी के दर्शन कराते हैं, आपका समय ना लेते हुए। मन बना रहेगा। आइए दोस्तों, भक्ति मंदिर है, यहाँ
बहुत ही सिद्धता है। और ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है कि जो भी यहाँ पर मनोकामना मांगी जाएगी वो पूरी होगी। तो आइए दर्शन करते हैं हनुमान जी महाराज के। फिर और आप ये देखिए मैंने कहा ये देखिए हनुमान जी के स्वरूप, इन्हें देखिए ये हनुमान जी के स्वरूप है और हमें डरा रहे हैं। और यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं जिनसे हम और भी जानकारी लेंगे। आइए हनुमान जी के दर्शन करते हैं। सभी हमारे दोस्तों को हनुमान जी के दर्शन कराएं। बहुत ही शोभामान मूर्ति है और हनुमंत बलवंत महाराज जी की वो बड़ी सुंदर प्रतीत होती है। अब आइए कुछ यहाँ पे स्थानीय लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं और कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। वो लोग यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे और हमने चलिए चलते हैं स्थानीय लोगों के पास, वो कुछ बोलेंगे बताएंगे। जय श्री राम दादाजी। तो दादाजी यहाँ के बारे में कुछ बताइए, क्या है यहाँ पे 5 पांडव कब आए थे अज्ञातवास के दौरान, वो सुन रखा है तो बताइए। वनवास के समय में जब इन लोगों को वनवास हुआ है हाँ पांडवों के लिए, तो उस समय ये यहाँ आए। अच्छा, और हमने सुना श्री कृष्ण भगवान भी आए थे, सेहरा खेला गया था यहाँ पे। श्री कृष्ण भगवान कब आए? हाँ। जब यहाँ पर दुर्वासा ऋषि। अच्छा, दुर्वासा ऋषि भी यहाँ पे आए थे। दुर्वासा ऋषि भी यहाँ पर आए। हाँ। तो दुर्योधन ने भेजा दुर्वासा ऋषि। अच्छा, दुर्योधन ने कौरव राजकुमार दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को भेजा यहाँ। हाँ। तो ये 88,000 ऋषियों सहित आए। अच्छा, अपने 88,000 शिष्यों के सहित आए। और हमने सुना इसी नदी में उन्होंने स्नान भी किया था। हाँ, इसी नदी में उन्होंने। वो वहाँ पर कपगढ़ावर बोला जाता है। वहाँ पे अभी पहुँचा जा सकता है। हाँ, पहुँचा जा सकता है। कपगढ़ावर के पास ही उन्होंने स्नान किया था। स्नान किया था। अच्छा, जब यहाँ पर ये आए तो द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। हाँ। जे बोले कि बच्ची हमें भोजन करवाओ, हम लोग मतलब भूखे हैं सभी। जे बोली कर ले तुम स्नान करके आओ, हम जब तक भोजन तैयार करते हैं। अब इनके पास तो कुछ नहीं था। हाँ। तो अक्षय पात्र जो सूरज नारायण ने यहीं पर। हाँ, अच्छा अक्षय पात्र दिया था। हाँ, सूरज भांडोरिया पर। हाँ, अच्छा, यही भांडोरिया पर सूर्य भगवान ने द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया था। अक्षय पात्र दिया था, वो पश्चिम दिशा में है। अच्छा, वहाँ पर भी बड़ी पहाड़ी है। अच्छा। वहाँ नन्हे पांडव बोलती है। अच्छा, अब इनने श्री कृष्ण भगवान की आराधना करी द्रौपदी ने। हाँ। श्री कृष्ण भगवान यहाँ प्रकट हुए। अच्छा, हाँ, ये बोले हमें भोजन करवाओ। अच्छा, श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हमें भी भोजन करवाओ। ये बोले हमने एक इस आपत्ति में बुलाया आपको जो कि हमें। हाँ, हम ऐसी विकट परिस्थिति में आप हम ही से बोल रहे हैं कि हमें भोजन कराओ। भगवान बोले उठाओ तो अच्छा दिखाओ तुम अपना। दिखाया तो उसमें एक कोई चीज लगा था। हाँ। वो मतलब चावल का एक दाना लगा था उसमें। वो इनने पा लिया। तो दुर्वासा ऋषि वहाँ पर सब लोग अनाथ हो गया, पर गया। मतलब जिनको भूख लगी थी सबका पेट भर गया, सबको आत्मा की तृप्ति हो गई भोजन से। तो दुर्वासा ऋषि आदर्श देख लेते थे। हाँ, समझ जाते थे। हाँ। तो उन्होंने समझा कि वहाँ पर कृष्ण भगवान आ चुके हैं। इससे जो पूर्व दिशा में उसी नदी के एक गुफा है। उस गुफा से पहाड़ी में पड़ गए सब लोग। अच्छा, दुर्वासा ऋषि उनके 88,000 शिष्य उसी में समाप्त होते गए। अच्छा, चले गए। अभी भी वो गुफा बनी हुई है। अभी वहाँ पहुँचा जा सकता है? पहुँचा नहीं, अभी डूबी है क्योंकि नदी चली है। अच्छा, तो जब नदी थोड़ी नीचे होगी तब तो पहुँचा जाएगा ना? पहुँचा जाएगा। अभी भी गुफा दिखायमान है, आधी जल में डूबी रहती है, आधी ऊपर निकली है। सिद्ध टेकरी है आगे ऊपर। अच्छा, जहाँ मतलब आप लोग यहाँ पे सटू का बोलते हैं ना? हाँ, वो सिद्ध टेकरी है। अच्छा, वहाँ अभी भी सिद्ध टेकरी का मंदिर बना हुआ है सिद्ध जी का। और हमने ये भी तो सुना था कि एक बार यहाँ पे बड़े सिद्ध पुरुष आए थे सटू के पे। हाँ, कुछ कई वर्षों पहले आए थे। बड़े सिद्ध पुरुष थे। हाँ, सिद्ध पुरुष थे। उनका नाम तो नहीं जानते हैं,
और उनसे त्यागी हाँ, लेकिन मैंने अपने मतलब यहाँ पे पूर्वजों से सुना है कि पांडव वन में एक बार सिद्ध पुरुष आए थे। तो देखिए दोस्तों, दादाजी के द्वारा यहाँ पर भी अमरदास आए थे। वो भी एक बड़े भारी संत थे बहुत पूर्व के समय में, यानी कई पीढ़ी पहले। हाँ है। और आगे चल के और नदी में दिखाया जाएगा जहाँ पर सेरा खेला है वहाँ पर पत्ताल जाते हैं। अच्छा। तो हनुमान जी की आपने फोटो ली? हाँ, ली है। राम लक्ष्मण को हाँ 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 हाँ। तो जो पाताल से वहीं पर निकले। अच्छा। वो मार करके यहीं से पाताल से निकले थे। हाँ, लंका से। मतलब जब रावण श्री राम और भैया लक्ष्मण को अपने साथ ले गया था, अपहरण करके, हरण करके लंका से। हाँ हाँ हाँ। तो गए तो थे लंका से हाँ। अंदर। तो जिन निकले क्यों यहाँ पर, कि यहाँ पर अयोध्या का अपना शासन, उत्तर प्रदेश का शासन। हाँ हाँ हाँ। इस वजह से उन्हें कि देखते जाए, ऐसा ना हो कोई राक्षस उत्पात कर रहा हो। हाँ, अपने राज्य की देखभाल करते। इस वजह से हनुमान जी यहाँ पर निकले। ये तीर्थ बहुत पुराना है। अच्छा, वैसे दादाजी यहाँ पे कितना प्राचीन होगा? इसका कोई पता नहीं है हम लोगों को, ये प्राचीन नहीं है। अच्छा, बहुत ही प्राचीन है। यहाँ की कहानियाँ तो द्वापर युग से लगी है। वहाँ पर भी पाताल तक में एक बड़ी भारी धारा है। अच्छा। वो निकलती ही रहती है 12 महीने। 12 महीना। जैसे ये जलाली पर आम खड़ा है। हाँ हाँ हाँ। ये पत्थर के ऊपर। हाँ हाँ हाँ, देखा है। तो ये जल हमेशा ऐसे ही निकलता रहता है। ये बहुत जड़ी बूटी का काम करता है जल है। और इस तरफ मंदिर बन गया है एक। हाँ, इस तरफ वो छत वाला, उसकी भी फोटो लिए जाना। उसमें पांडव विराजमान है। वो हमने दिखा दी लोगों को, मैंने वीडियो बना ली और लोगों को दिखा दी, बता दी। 5 पांडव है और माता द्रौपदी भी है। और जो आगे चल के जो चबूतरा है ऊपर, ये लक्ष्मण टेकरी। अच्छा, लक्ष्मण टेकरी बोलते हैं इसके लिए। सिद्ध बाबा का मंदिर है, चबूतरा है वो। तो दोस्तों, दादाजी ने हमें बहुत ही बड़ी जानकारी दी है कि यहाँ पे दुर्वासा ऋषि अपने 88,000 शिष्यों के साथ आए थे। ये हमें दादाजी ने बताया। और मैंने आपको अभी हनुमान जी के दर्शन कराए तो दादाजी ने मुझे बताया कि जब रावण भैया श्री राम और भैया लक्ष्मण को हरण करके ले गया था, तो यहीं आगे अभी नदी में डूबा हुआ है, वरना हम आपको दिखाते, यहीं निकले थे हनुमान जी। और इसलिए निकले थे कि अपने राज्य की देखभाल करते हो जाए। और अगर आपका सपोर्ट और प्यार हमें मिला तो हम आगे आपको जरूर इस पाताल गुफा के दर्शन भी कराएंगे। और देखिए यहाँ पे दादाजी द्वारा कितनी बड़ी जानकारी दी गई कि दुर्वासा ऋषि आए थे, भगवान के वासुदेव भी आए थे, और बहुत ही प्राचीन है। दादाजी द्वारा बहुत सी जानकारियाँ दी गई। और ऊपर शिव टेकरी का भी बताया गया दादाजी का। और उन्होंने ये भी बताया कि एक यहाँ पे महापुरुष भी आए थे, सिद्ध पुरुष, जिन्हें त्यागी के नाम से जाना जाता था। तो देखिए हनुमान जी के अवतार, डर भी लग रहा है हमें कि ऐसा ना कि उनको कुछ झपट लें, हमारा कैमरा छीन लें। और आगे दिखाइए आप, आगे बहुत आगे है, वहाँ से बहुत ही घने जंगलों से होके जाना पड़ता, जहाँ पे दादाजी ने बताया हमें। तो वहाँ पे पाताल गुफा है, जहाँ पे हनुमान जी दोनों कंधों पे भैया श्री राम और भैया लक्ष्मण को लेके आए थे। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलाना होगा, बाकी आप 2 पहिया मोटरसाइकिल से आ सकते हैं। और जब यहाँ पे मेला लगता है तो स्थानीय लोगों द्वारा रास्ता ठीक कर दिया जाता है, जिससे आप छोटी गाड़ी तो नहीं बोल सकते, जैसे बड़ी गाड़ी बोलेरो वगैरह जो बड़े टायर होते हैं, उससे आप यहाँ के दर्शन कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।